मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज मैं बात करने वाला हूं नीट 2024। तो जी हाँ, आज 6 जून है, वो 6 मई है और कल 5 मई थी और 5 मई को नीट का एग्जाम हुआ। जहां तक पेपर के लेवल का सवाल है तो हमने बहुत सारे बच्चों से बात की। कुछ उसमें अच्छे बच्चे भी थे, कुछ मीडियम बच्चे थे। तो कुल मिला के ये निष्कर्ष निकला कि जो फिजिक्स थी वो पिछले बार की तुलना में थोड़ा सा टफ थी, बच्चों से कम क्वेश्चन बने। और जहां तक बायो का सवाल है तो बायो में क्वेश्चन आपके काफी क्वेश्चन लेंदी थे, जो ज्यादा समय ले रहे थे। और केमिस्ट्री आपकी एवरेज थी। तो आशा करते हैं कि आपने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे, क्योंकि कोचिंग में कई बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं, 600 से ऊपर नंबर भी आए हैं। जो मीडियम बच्चे थे उनके 550 500 नंबर भी आए हैं, और जो बच्चे थोड़ा सा कमजोर थे उन्होंने भी 200-250 नंबर प्राप्त किए हैं। तो आज का हमारा जैसे थंबनेल देखी होगी आपने, यदि आपके नीट 2024 के एग्जाम में कम नंबर आए हैं तो आप निराश ना हो। 150 से 200 नंबर, जी हाँ 150 से 200 नंबर में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है और आपको सरकारी एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, लेकिन बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं इसमें जुड़े हुए हैं बच्चे हमसे, तो कुछ बच्चे ये समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। तो जी हाँ, जो कुछ बच्चे समझ रहे हैं कि जीएस कोटा की हम बात करने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश में पीएन आपका नीट में एक जीएस कोटा लागू किया गया है 2023 से। जीएस कोटा है क्या? तो ऐसे बच्चे जिन्होंने 9 से लेकर के 12th तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है, और ऐसे बच्चे यदि नीट का एग्जाम देते हैं तो नीट में आपका जीएस कोटा लगा करके वो बहुत ही कम नंबरों में सरकारी एमबीबीएस कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास इसके एग्जाम्पल भी हैं। जैसे रीवा में एक बच्ची आपकी जनरल की बच्ची है, 150 नंबर है उसके, जी हाँ 720 नंबर में जीएस कोटा के कारण से इस भाग्यशाली बच्ची को रीवा एमबीबीएस कॉलेज मिला। इसी तरह से आपके एक बच्ची है, उसके नंबर हैं आपके 137 नंबर, और उसे गजराज कॉलेज ग्वालियर मिला। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इससे ऊपर नंबर में थोड़ा सा 175 नंबर में, 200 नंबर में, 250 नंबर में उनको एमबीबीएस सरकारी कॉलेज मिला है। तो यदि आपके नंबर कम है तो बिल्कुल निराश ना हो। यदि आपने 9 से लेकर के 12th तक सरकारी स्कूल में स्टडी की है तो आप जीएस कोटा का लाभ ले सकते हैं। और जीएस कोटा का प्रमाण पत्र आपको एग्जाम फॉर्म भरते समय नहीं लगाना है। ये फॉर्म आप बनवा के रख लें अपने पास, और जब आपका रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग होती है उस समय इसको जो है वो लगाना है। अब ये जीएस कोटा बनता कैसे है, कई बच्चे क्वेश्चन हो सकता पूछेंगे। ऐसे बच्चे जिन्होंने 9 से लेकर 12th तक सरकारी स्कूल में स्टडी की है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने स्कूल जाना है जहां से आपने 9 से 12th तक आपने अपना अध्ययन किया है, स्टडी की है। तो वहां के प्रिंसिपल दो आपको एक प्रमाण पत्र देंगे कि इस बच्चे ने यहाँ से जो है वो 9 से लेकर के 12th तक स्टडी की है। या ऐसा हो सकता है कि आपने 9 10th अलग सरकारी कॉलेज में और 11 12th आपने अलग सरकारी कॉलेज में किया है, तो दोनों कॉलेजों से आपको इस आशय का प्रमाण पत्र बनवाना होगा। और एक प्रोफार्मा है हमारे पास, है वो प्रोफार्मा आपका डीएमई का। तो उस प्रोफार्मा में आपको जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में, जो आपके स्कूल के जिला शिक्षा अधिकारी है उनका एक कार्यालय होगा, जैसे कि रीवा में आपका रीवा में कार्यालय है, आपका ये शिल्पी प्लाजा में। तो ऐसे बच्चे वहां पे जाकर के उस फार्म को जो है वो भर करके और डीओ द्वारा उसमें दस्तखत कर दिए जाते हैं, तो ये आपका जीएस कोटा का प्रमाण पत्र कंप्लीट हो जाता है।
और जब आपकी काउंसलिंग होती है तो उसमें आपको इसको जो है वो सबमिट करना होता है। तो बिल्कुल संभव है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने 9 से लेकर के 12 तक सरकारी कॉलेज में पढ़ाई की है और नीट में उनके कम नंबर आ रहे हैं, तो बिल्कुल निराश ना हो और जल्द ही अपना जीएस कोटा प्रमाण पत्र बनवा लें, ताकि रिजल्ट आने पर जैसे ही काउंसलिंग शुरू होती है तो काउंसलिंग के समय वो जो है अपना ये प्रमाण पत्र जमा कर सकें। तो बिल्कुल ये हकीकत है। जीएस कोटा काफी आश्चर्यजनक परिणाम दे रहा है मध्य प्रदेश में। कई ऐसे बच्चे बच्चियों जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हमको एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, ऐसे बच्चों को का जो है वो एडमिशन हुआ भी है। और जीएस कोटा भी लागू है आपका 2024 में भी लागू है और आगे भी लागू रहेगा। तो यदि आप इस मान्यता को पूरा करते हैं कि आपने 9 से 12 तक सरकारी कॉलेज में पढ़ाई की है, स्कूल में पढ़ाई की है, तो आप जीएस कोटा के अंतर्गत लाभ पाने के अधिकारी हैं। और ये हर के लिए नहीं है कि, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कहीं पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की है, ऐसे बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि आपके नंबर कम है तो बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि निराश हो जाएंगे तो आपका एमबीबीएस प्राप्त करने का जो है वो टारगेट पूरा नहीं होगा। तो बिल्कुल निराशा नहीं हो, बल्कि दुगनी ताकत से आप जो है वो नीट 2025 की तैयारी में जुट जाएं। और इसी उद्देश्य से मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, जी हाँ, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा आपका नीट 2025 को टारगेट करके और अपना एक स्पेशल डॉपर बैच बिल्कुल 0 से 10 मई 2024 से स्टार्ट करने वाली है। तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा करके और 7 डे आप जो है वो डेमो ले सकते हैं। और हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की फैकल्टी इन्होंने नीट क्रैक किया है, एमबीबीएस कर रहे हैं या एक सर उसमें कर चुके हैं, तो ऐसे लोग आपका जो है वो टीचिंग करेंगे। और जैसा कि आपने पेपर देखा होगा कि पूरा पेपर लगभग एनसीईआरटी बुकों से संबंधित था, तो हमने एनसीईआरटी को आधार बना करके और अपने स्पेशल नोट्स तैयार किए हैं, तो हम वो भी बच्चों को उपलब्ध करवाएंगे। और एग्जाम पैटर्न को रखते हुए हम जो है वो टेस्ट सीरीज भी इसी डॉपर बैच के साथ दे रहे हैं। तो उसमें आपके करीब 100 से ऊपर टेस्ट होंगे आपके, जो निसंदेह रूप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन हल करने में काफी सहायक होंगे। तो मास्टर माइंड कोचिंग रीवा का डॉपर बैच 10 मई 2024 से स्टार्ट हो रहा है। और इसमें और जानकारी लेने के लिए आप हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लें, 930 281 22 39। तो इस नंबर पे आप हमसे स्वयं बात कर सकते हैं और जो भी बात करेंगे पूरी कोशिश करूंगा कि उसके आंसर आपको दे सकूं। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन कैसी लगी आपको? थोड़ा सा अचंभित करने वाली इंफॉर्मेशन थी ये। कई लोगों में जो जीएस कोटा में नहीं आते उनमें भी एक आशा किरण आ गई होगी, तो वो उस आशा किरण को बनाए रखें और दुगनी ताकत से नीट 2025 को क्रैक करने के लिए जो है वो जुड़ जाएं। तो आज वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। मैं आरके सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।